रायडू जी आगे क्या बेटा? आने का समय हो गया है। इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं? मुहूर्त का समय हो गया क्या? मुहूर्त में तो अभी समय है, पर उस महान इंसान को देखने के शुभ मुहूर्त के लिए जल्दबाजी कर रहा हूँ। अच्छा, इस गांव में कदम रखने पर ही उनकी अच्छाई के बारे में, महानता के बारे में सुना था मैंने। अब मैं उन्हें आंखों से देखना चाहूंगा। नमस्ते मालिक। नमस्ते 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 मालिक। नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगमं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं। नमस्कार रायडू जी। अरे, आशीर्वाद देने वाले हाथों से हमें नमस्ते मत कीजिए, बस आशीर्वाद दीजिए। दीर्घायुष्मान भव। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। 100 साल पुत्र जियो तुम प्राप्ति लोग। हो। सदा सुखी रहो। रुक जाइए, कृपा करके आप आशीर्वाद मत दीजिए। आपके बच्चे नहीं हैं, आप बांझ हैं। ऐसे में आपका पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद देना ठीक नहीं लगता ना बहन जी। माँ, दिमाग खराब है क्या? ये किस तरह की बातें कर रही हैं आप आज? साहब और मेम साहब यहाँ के भगवान हैं, इनके बारे में आप ऐसा कैसे बोल सकती हैं? हमें आशीर्वाद दीजिए माँ। अंधेरे में क्यों बैठी हो जानकी? ए, उन्होंने जो कहा उससे दुखी हो क्या? उन्होंने जो कहा वो बिल्कुल सच है। कोई भी माँ अपनी बेटी का भला ही चाहेगी। मुझे बांझ का इस बात का दुख नहीं है। मैं आपको वारिस नहीं दे पा रही हूँ, इसका दुख है। मेरे कारण आपका वंश आगे नहीं बढ़ पा रहा है, इससे दुखी हूँ। इसीलिए आप दूसरी शादी कर लीजिए। जानकी, तुम बहुत गलत सोच रही हो। तुमने कहीं और जन्म लिया, फिर अपने घर वालों को छोड़ के मंगलसूत्र के साथ इस घर में कदम रखा। उस मंगलसूत्र को छीनने का हक भगवान के पास भी नहीं है। पर बच्चों के लिए मन को मार कर अगर दूसरी शादी कर भी लूं तो मैं इंसान के तौर पे मर जाऊंगा। नहीं, माफ कर दीजिए। फिर से मैं ऐसी बात कभी नहीं करूंगी। आप ऐसा मत बोलिए। अरे फिर से कभी ये बात नहीं करूंगी, कभी नहीं कहूंगी। बेटा, तुमसे मिलने शास्त्री जी आए हैं। नमस्ते। नमस्ते। बैठिए। नहीं ठीक है, मैं आपसे एक छोटी सी बात कहने आया हूँ। बोलिए। पूरे गांव को खुद के बच्चों की तरह ख्याल रखने वाले आपके उस भगवान ने बच्चा नहीं दिया, मतलब विश्वास नहीं हुआ, तो राघव से कह के मैंने आपकी कुंडली मंगवा के देखी। शादी के कुछ सालों तक कुंडली में दोष होने के कारण संतान प्राप्ति में देरी हुई है। दोष का हल निकलवाएंगे तो आपको संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। बहुत शुभ समाचार आपने सुनाया पंडित जी। इस शुभ समाचार के साथ एक छोटा सा बुरा समाचार भी है। और वो क्या है? बच्चे जब छोटे ही रहेंगे तब आप दोनों की मृत्यु हो जाएगी, ऐसा कुंडली में लिखा है। बस इतनी सी बात है, हमें कुछ भी हो जाए परवाह नहीं। मेरी जान की माँ बन जाएगी ना, बस काफी है। उसे कोई बांझ कह के नहीं बुलाएगा, हमारे लिए काफी है। और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। कोई भी इंसान अगर बहुत जीता है तो 100 साल जीता है, 1000 साल नहीं जीता। लेकिन वंश अगर वारिश होगा तो इंसान की उम्र 1000 साल की हो जाती है। अपने वंश को जिंदा रखने के लिए हम मरने के लिए भी तैयार हैं पंडित जी।
अरे रे रे, रुको देखता हूँ। ए, रुको, कहाँ जा रहे हो? अरे बच्चों, रुक जाओ। संभल के देखो, सड़क कैसे नहीं पार करो। हाँ बचा लिया इसे। कितना प्यारा है ना? अरे ये क्या हो गया? बेटा, अशोक, बेटा, ये क्या हो गया? ये सब क्या हो गया? मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। रो मत बेटी। जब तुम इस दुनिया में आओगी तो हम भगवान के पास जाएंगे, ऐसी मन्नत मांगी थी। वो मन्नत पूरी करने वाले हैं हम। भगवान के पास जा रहे हैं। हमारे साथ क्यों ऐसा हुआ? अपनी बहन का ठीक से ख्याल रखना। तुम्हारे जैसे भाई बहन इस दुनिया में कहीं नहीं। तुम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखना। बेटा, बाबा, बेटी आंखें खोलो। अरे आंखें खोलो बेटा, मैं हूँ। उठो बेटा। बाबा, बेटी, बाबा ये आंखें क्या हो खोलो ना। गया? भैया, भैया। लक्ष्मी। क्या हुआ? रो क्यों रही हो? मुझे मेहंदी पसंद है ना भैया। शुभ्रा जी के खेत में जाकर मेहंदी का पत्ता ला रही थी तो पैर में कांटा चुभ गया। अरे रे रे, कहाँ है बताओ? ओहो, खून आ रहा है। तुम फिर कभी मेहंदी के लिए बाहर मत जाना। तो फिर आप घर में ही मेहंदी का पौधा लगाओ। भैया, कल कौन सा त्योहार है जो मेहंदी लगा रहे हो? कल तुम्हारा जन्मदिन है ना, और जन्मदिन पर मेहंदी लगाई जाती है। तुम्हारा जन्मदिन ही हमारे घर का सबसे बड़ा त्योहार है, इसीलिए मेहंदी लगा रहा हूँ। तो फिर हर जन्मदिन पे आप मुझे मेहंदी लगाना। ठीक है, जरूर लगाऊंगा। लक्ष्मी, 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 सुबू चाचा, लक्ष्मी को देखा है क्या? नहीं बेटा, नहीं देखा। सीता चाची, लक्ष्मी को देखा? मैंने नहीं देखा। सुनो, क्या हुआ? चाचा, लक्ष्मी मिल नहीं रही। लक्ष्मी मिल नहीं रही है? कहाँ चली गई होगी वो? अरे लक्ष्मी, हाँ देखो तो, कहाँ चली गई होगी? और फिर आज तो उसका जन्मदिन भी है। इसलिए तो मुझे टेंशन हो रही है। शैतान, मेरे साथ मजाक कर रही है। अभी तुझे बताता हूँ। रुक लक्ष्मी, लक्ष्मी, भागो, रुक। भागो। अरे रुक जा, रुक लक्ष्मी। मेरे प्यारे बच्चों, आज हमारी लक्ष्मी का सिर्फ जन्मदिन ही नहीं, राखी का त्योहार भी है। मतलब भाई और बहन का त्योहार है। अब भैया की रक्षा के लिए तुम राखी बांधो। नमस्ते साहब। बोलिए। जो बात है वो बताना चाहिए जी। आपकी बहन देवी है जी। ऐसी देवी हमारे गांव में पैदा हुई, ये हमारी खुशनसीबी है। तारीफ छोड़ के मुद्दे पे आ जाओ भाई। हाँ, बताता हूँ जी। कल मैं अपने मजदूरों से काम करवा रहा था जी, तभी क्या हुआ कि अरे सुनो, हाँ मालिक। काम होने के बाद खेतों में जाकर कौवों को भगाने वाला पुतला लगा ठीक है देना। मालिक, ठीक है। मुझे अच्छे से देख, ऐसे रख के ऐसे फूंक। आहा, जलाया तो यहाँ, धुआं वहां से क्यों आ रहा है? अरे कौन है वहाँ?
हाँ अरे रघु, देखो कोई आग लगा के भाग रहा है, पकड़ उसे। कौन है कौन है कौन है कौन है? किसने आग लगाई? हाँ रुको 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 रुको। ऐसा हुआ था जी। तो फिर तुम्हारा क्या हुआ? कल शाम को हुआ ये कि जाओ जाओ जल्दी मजा चखा दो। इन्हें मजा चखा कर दिया ना। शाबाश, जाओ। कबड्डी 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 पकड़ो 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 वहाँ से। अरे उसे जाने मत देना, पकड़ो। कबड्डी 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 पकड़ो कबड्डी 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 पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो कबड्डी 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 पकड़ो वहाँ से, पकड़ो जाने मत देना इस बार से। कबड्डी कबड्डी कस के पकड़ो। कबड्डी 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 खींचो 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 पीछे खींचो। कबड्डी अरे कबड्डी कबड्डी कबड्डी। ओह अरे बाप रे बाप, मेरे रंग, मेरे मटके फोड़ दिए। अरे बाप रे बाप, अरे क्या कर दिया? मेरे मटके, मेरे रंग, अरे मेरे मटके। क्या भाग रहे हो तुम लोग? ये क्या कर दिया तुम लोग? भाग कर रहे हो? मेरे मटके फोड़ दिए, मेरा रंग बिखेर दिया। अरे बाप रे, क्या ये हुआ साहब? तो नहीं। सॉरी, वापस आके आरती उतारती हूँ। हाँ भैया, आरती। चाचा, मुझे भी आरती। भैया, हाँ उन्हें भी आरती दे दूं? हाँ दे दो। आरती ले लीजिए। बात बताई तो नहीं ना? अगर बताई ना तो पूरे खेत में आग लगा दूंगी, तुम्हें भी आग लगा दूंगी। भैया, हाँ बोलो। ये भी बहुत बड़े भक्त हैं, मेरी ही तरह। हाँ जी हाँ जी। तुमने कुछ कहा? मैं पहले ही समझ चुका हूँ। ज्यादा बोल के मेरा बीपी मत बढ़ा, छोड़ दो ना। लक्ष्मी, जी भैया। वो लोग गणेश चतुर्थी के चंदा के लिए आए हैं, अपने हाथों से 10,000 दे दो। चाचा जी दे दो। किसको कितना देना है तुम्हें तो पता ही होगा। मतलब? वो बेटी कौन से भगवान को कितना देना चाहिए तुम्हें पता है ना, उसी तरह दे दो। वो तो पता नहीं, पर आपको मेरे बारे में बहुत कुछ पता चल रहा है। गणपति जी, गणेश जी, पार्वती पुत्रा, शिव पुत्रा। क्यों रे, रात को चढ़ी हुई उतरी नहीं है क्या? हनुमान जी के मंदिर में आके गणेश जी को याद कर रहा है? अबे पागल कहीं के, इस सुनामी सुब्बू को कुछ पता नहीं है, तू समझता है? उन्हें और इनमें कोई अंतर नहीं है। इस अवतार में उनके पीछे पूंछ है और उस अवतार में आगे सूंड है। चुपचाप प्रार्थना कर। स्वामी गणेश, हनुमान जी, मैं कुछ ज्यादा नहीं मांगूंगा। पीने के लिए 1 क्वार्टर, साथ में खाने के लिए थोड़ा चखना, इतना ही काफी है स्वामी जी, इतना ही काफी है। पापी कहीं का, मंदिर में लड़की को घेरता है, वो भी सुनामी सुबू के सामने। मारो मत, रुक जाओ, क्यों मार रहे हो? बहन, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा बहन? तुम्हें पहले ऐसे छुएगा, तुम चुप रहोगी, फिर तुम्हें ऐसे पकड़ लेगा, उसके बाद फिर भी अगर तुम चुप रही तो तुम्हें ऐसे चूम लेगा। मेरा पति मुझे छुएगा, इससे तुझे क्या तकलीफ हो रही है? तुम उसकी बीवी हो। नहीं तो क्या तुम्हारी बीवी हूँ? मारो इसे, मारो, मारो इसे, छोड़ो। तुम्हारा मानना करेक्ट है, मैं मानता हूँ। तू क्या मानेगा बे? हाँ ठीक है, अब सुधर जाएगा ये।
टूट गई है। अब पंडित आरती करो। कैसे आदमी हो? किसी को कोई इतना मारता है क्या? हाथ पैर तोड़ देता है। कौन है जो खेतों में आम तोड़ रहा है? अरे बाप रे, जाओ जाओ। अरे बाप रे। लक्ष्मी! 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 भैया, लक्ष्मी को सांप ने काट लिया भैया। लक्ष्मी! 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 शिवाजी, जल्दी से बैग को बुला कर लाओ, जल्दी। ओए, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरी बहन को काटा? चाचा जी, हाँ, इस गांव में एक भी सांप नहीं रहना चाहिए। उनके बिल तक तोड़ दो। नहीं भैया, उसकी कोई गलती नहीं है, मेरी ही गलती है। उसे छोड़ दीजिए। नहीं बहन, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। मेरे लिए छोड़ दीजिए भैया। खतरा टल गया बेटा। जहर पैरों में है, इसलिए अगर रात को सोएंगे तो वो जहर सर पे चढ़ जाएगा। तो आज रात इसे सोने मत देना बस। ठीक है वैद्य जी। साहब, इस गांव में किसी पे मुसीबत आती है तो आप ही देखते हैं। आपकी बहन पर मुसीबत है तो हमें नींद कैसे आएगी? पूरा गांव जागकर आपकी बहन को सोने नहीं देगा आज की रात। हाँ, बिल्कुल। ऐसा ही हुआ था। नहीं देख, लेकिन बात यह है कि पिछली बार। आप एक बार फिर से देखो। मेरी क्लासमेट नंदिनी, उसे बचा लीजिए। हेलो पुलिस स्टेशन। नंदिनी, मारो इसे।
है, चल लेके जाइए। चल रे। हे, चल जा। अब बताओ कौन था वो? तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा था? वो मेरा जीजा है। तुम्हारे जीजा? हाँ, 6 महीने पहले पिताजी की मौत के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी। तब दीदी मुझे अपने घर ले गई थी। उन्होंने सोचा कोई अच्छा रिश्ता देखकर उसकी शादी करवा दूंगी।